हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि टी यूक्लिडीय समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तथा मान लीजिए कि टी में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए संबंध रखता है बी से यदि ए सर्वांगसम है बी के, ए एवं बी संबंध रखते हैं टी से, तो आर। हमारे पास प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम स्वतुल्य, संक्रामक तथा सम्मित संबंध क्या होते हैं उसका अध्ययन करते हैं और तुल्यता संबंध क्या होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम स्वतुल्य संबंध का अध्ययन करते हैं। तो यदि किसी समुच्चय ए में हमारे पास स्वतुल्य संबंध होता है कि यदि कोई अवयव ए से ही संबंध रखता हो, तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है, तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कोई अवयव ए है, वह अवयव ए से ही संबंध रखें, तो इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब हम सम्मित संबंध का परिभाषित करते हैं। तो मान लीजिए कि यदि कोई अवयव ए है, वह बी अवयव के साथ संबंध रखे, तब यदि बी अवयव भी ए अवयव के साथ संबंध रखे, तो ऐसा संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। सम्मित संबंध कहलाता है। सम्मित संबंध कहलाता है। और हमारे पास अंतिम है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो यदि कोई अवयव ए है, वह बी से संबंध रखता है और या तथा बी किसी अवयव सी से संबंध रखे, तब यदि ए अवयव सी से संबंध रखता हो, तो ऐसा संबंध हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम तुल्यता संबंध भी कहते हैं। तुल्यता संबंध वह संबंध होते हैं जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो इस प्रकार के संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास ए सर्वांगसम है बी का संबंध दे रखा है ए और बी में। तो यदि ए सर्वांगसम है बी का, तो हम कह सकते हैं कि ए सर्वांगसम होगा खुद का भी, अर्थात ए से भी संबंध रखता है। यदि ए, प्रश्न में हमारे पास दे रखा है ए सर्वांगसम है बी का, यदि ए सर्वांगसम है हमारे पास बी का, यदि ए त्रिभुज सर्वांगसम है बी का, तो हम कह सकते हैं कि ए सर्वांगसम होगा ए का। ए सर्वांगसम होगा, ए त्रिभुज है वह सर्वांगसम होगा ए का। अर्थात जो ए है वह ए से ही संबंध रखता है। कोई भी त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो वह खुद का भी सर्वांगसम ही होगा, अर्थात ए से संबंध रखता है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखते हैं कि यदि ए सर्वांगसम है बी का, मान लेते हैं, माना ए सर्वांगसम है बी का, अर्थात ए संबंध रखता है बी से, तब यदि ए सर्वांगसम है बी का, तो जो हमारा बी त्रिभुज है वह सर्वांगसम होगा ए का। बी त्रिभुज भी हमारा सर्वांगसम होगा ए का। तो बी त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होगा ए का। अतः यदि ए संबंध रखता है बी से, हमने माना था कि ए सर्वांगसम है बी का, तो बी सर्वांगसम होगा ए का, तब हमारा जो बी है वह संबंध रखेगा ए से। अतः जो हमारा सम्मित संबंध की परिभाषा है उसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध है वह, अतः
ऐसा संबंध हमारा, या अतः दिया गया संबंध सममित संबंध है। दिया गया संबंध सममित संबंध है, सममित संबंध है। और अंतिम हमारे पास है, यहां हमने सर्वप्रथम सतुल्यता की जांच की, यहां हमने सममितता की जांच की, अब हम संक्रामक संबंध की जांच कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना ए जो हमारा त्रिभुज है वह सर्वांग सम है बी का, एवं जो हमारा बी त्रिभुज है वह सर्वांग सम है सी का, अर्थात ए संबंध रखता है बी से, एवं ए संबंध रखता है बी से, तथा बी संबंध रखता है सी से। तब यदि ए सर्वांग सम है बी का और बी सर्वांग सम है सी का, तो निश्चित ही ए सर्वांग सम होगा सी का, क्योंकि ए बी का सर्वांग सम है और बी सी का सर्वांग सम है। अर्थात ए और बी में आपस में सर्वांग समता है, किन्हीं दो त्रिभुज में आपस में सर्वांग समता है, और वो दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के अपने आप ही सर्वांग सम हो जाएगा। अतः माना ए सर्वांग सम है बी के एवं बी सर्वांग सम है सी के, तो निश्चित ही ए सर्वांग सम होगा सी का, ए सर्वांग सम होगा सी का। अर्थात हमारे पास ए एवं सी के मध्य हमारे पास संबंध प्राप्त हो रहा है। अतः दिया गया संबंध हमारे पास संक्रामक संबंध भी है, दिया गया संबंध संक्रामक संबंध है। तो हमारा जो संबंध है, जो हमें प्रश्न में संबंध दे रखा है, वह सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न का ए विकल्प है सतुल्य किंतु संक्रामक नहीं, तो हमारा सतुल्य भी था, सममित भी था, संक्रामक भी था, तुल्यता संबंध है। यदि कोई संबंध सतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तो तुल्यता संबंध कहलाता है। अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। चलिए तृतीय विकल्प की जांच करते हैं। तृतीय विकल्प है संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। क्योंकि हमारा संबंध है वह संक्रामक भी है, सममित भी है, सतुल्य भी है, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमारा जो संबंध है वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक हो तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। अतः हमारा जो प्रश्न का बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपका प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।